पुल के उस पार। आदिल के पे दर पे मुर्दा बच्चों की पैदाइश, रचना के ऊंचे हथकंडे और अब पराई बच्ची समेत गरीब मक्कार बेवा का कांटा। जब आप दादू क्या गई थी ना, बाबा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अच्छा, फिर आपके बाबा तो बहुत अच्छे हैं। मानो तो सच कहूँ, वो तुम्हारी सास, अरे महा कंजूस, वो अपनी इस्तेमाल की कोई चीज किसी को दे दे वाला, अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है। इतना छोटा सा दिल है उसका। नहीं, वो ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ क्यों रखेगा? इतना पागल नहीं है वो। क्या करूं अब? या तो वो रिपोर्ट्स उसके लॉकर में है या फिर ऑफिस में। मुझे हर हाल में वो रिपोर्ट्स चाहिए, लेकिन कैसे? आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे मानो तो सच कहूँ, अरे डरा तो तुमने दिया मुझे। अरे जरा सा झटका और लगता ना तो मुझे तो दिल का दौरा ही पड़ जाता। वैसे तुम आदिल और सबा के कमरे में क्या करने आई थी? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि अब मेरा और आदिल का कमरा नहीं है, सबा और आदिल का कमरा है। पता नहीं कैसे बेदहानी मैं इस कमरे में घुस आई।
क्या सोच रही हो बेटा? कहाँ गुमसुम हो गई हो? कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ भी तो नहीं। आपने मरियम को देखा? आपसे मिलके कितना खुश हुई है वो, कितनी खुशी खुशी खेल रही है। हाँ देख रही हूँ, बहुत खुश है। और तुम दोनों के आने से इस सोने आंगन में कितनी रौनक हो गई है। मैं तो अपनी बीमारी भूल गई हूँ बेटा। अम्मी जान, अपना बहुत ख्याल रखा करें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। मरियम को वहाँ सारी आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन न जाने क्यों वो दबी दबी सहमी सहमी सी रहती है। और यहाँ आपकी गोद में आती कितनी खुश है, कितनी पुरएतमाद। देखा आपने? इतना अच्छा मौका था आज, घर पर कोई भी नहीं है, और ये बुआ न जाने कहां से आके इसने सारा काम खराब कर दिया। मानो तो सच कहूँ। आए बिटिया, आए सुनो, मेरा एक काम तो कर दो। आए अच्छी सी खुशबू मुझे दे दो। हाँ वो क्या कहते हैं, वो सेंट। हाँ आए, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही थी। तुम तो जानती हो नीचे तो सारे कमरे बंद हैं, और तुम्हारी सास का तो तुम्हें पता ही है। हाँ तो कम वक्त को देखो जरा है। अरे कैसा धड़ से दरवाजा बंद करके गई है, कंजूस कहीं की। अरे तो अपनी सास से भी ज्यादा है मनहूस बेटी है। ऐसा लगा जैसे हाथ इम्ताई की कमर पे लात मारनी। मैं भी अच्छी तरह से उन्हें लूंगी। हाँ नहीं तो अरे अच्छा हुआ जो आदिल इसके ऊपर सौत ले आया। अरे ये इसी काबिल थी। हाँ नहीं तो भैया, मैं तो ये आधी शीशी जो है ना, ये अपने साथ लेके चली आती। क्या जरूरत है वापस करने की? हाँ मेरा हक बनता है। मैं आजकल बहुत परेशान, इतनी बेबस और तन्हा तो मैं फराज की मौत के बाद भी अपने आप को महसूस नहीं करती थी। ट्रस्ट में मैंने पूरी कोशिश की वक्त पे घर आने की, कि हम साथ में डिनर करें। बस वो माहम कौन माहम? पुल के उस पार, पुल के उस पार। हाँ देख रही हूँ उसके चेहरे की खुशी और तुम्हारे चेहरे की उदासी। सबा बताओ ना बेटा, क्या बात है? तुम क्यों इतनी उदास हो? अम्मी जान, आपका वहम है। माएं वहम नहीं करती, आंखों से दिल का हाल जान लेती है। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? बोलो क्या बात है बेटा? अम्मी जान, तुम बताती क्यों नहीं हो? बताओ ना क्या बात है, बताओ। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, इतनी बेबस और तन्हा तो मैं फराज की मौत के बाद भी अपने आप को महसूस नहीं करती थी जितनी आजकल कर रही हूँ। मगर क्यों? रचना की वजह से परेशान हो? इस औरत से मुझे बहुत डर लगने लगा है जान। पता नहीं क्यों वो मुझे और आदिल को एक दूसरे से दूर करना चाहती है। क्या आदिल के रवैये में कोई फर्क आ गया है? बदल गया है वो क्या? अरे अभी चले।
क्या हुआ? क्या हुआ मरियम? बोलो बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इधर देखो, क्या हुआ था? क्या किया ये? ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने? सॉरी चाची। सॉरी माय फुट। इतना महंगा वास तोड़ दिया। तुम्हारे बाप का घर है क्या ये? है ना, बच्चों से इस तरह बात नहीं करती। और तुम इसे उस शख्स का ताना दे रही हो जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। फुप्पो, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर इसका बाप मर गया है तो क्यों इसे कोई कुछ नहीं कहेगा? बस करो है ना, एक वास ही तो टूटा है ना। मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूंगी, वरना इस जैसा दूसरा ला दूंगी। अच्छा, कीमत अदा कर देंगी आप? हाँ, किसके पैसों से भाभी? मेरे भाई के पैसों से ना। मुझ पे क्या रोब झाड़ रही हैं आप? एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, ये मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है। यहाँ की एक एक चीज बहुत एक्सपेंसिव है मेरी पसंद की, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर आके इसे डिस्टर्ब करे। आइंदा से आपको आना है, आइए, चंद घंटे बैठिए और चली जाइए। अपनी इस बदतमीज बच्ची को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। कोई नई बात नहीं है, रोज का तमाशा। सॉरी कहने की क्या जरूरत है? ट्रस्ट में मैंने पूरी कोशिश की वक्त पे घर आने की, कि हम साथ में डिनर करें। बस वो माहम। माहम? कौन माहम? कौन माहम? अभी तो आपने कहा माहम। मैंने कहा? नहीं तो, मैंने कहा फहद। क्या हो गया है उमा तुम्हें? फहद कौन है? वही मेरा फ्रेंड जो बाहर से आया, तुम्हें बताया तो था। वो मुझे जबरदस्ती डिनर पे ले गया, इसलिए सॉरी। ये कैसा दोस्त है, जहाज से उतरते ही सर पे सवार हो गया आपके? 2 दिन गुजर गए, जान क्यों नहीं छोड़ा? हाँ, बस वो ऐसा ही है कुछ। मैंने बताया था ना, बहुत ही खास दोस्त है, और अब इतने अरसे बाद आया है तो इतना हक तो बनता ही है उसका। मैं भी जिंदा हूँ, और ये मेरी पोती है, मेरे मरहूम बेटे की आखिरी निशानी। इसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। हिना भी नहीं। इस घर में अम्मी जान, मुझे तो ये डर है कि हिना आपको इस घर में कैसे रहने देगी। आपने बहुत अच्छा फैसला किया था जो मुनासिब वक्त पर हम दोनों को इस घर से निकाल दिया। कम से कम वहां हमारी हिफाजत के लिए आदिल तो मौजूद है ना, जिनकी हैसियत बहुत मजबूत है उस घर में। इस तरह बेइज्जती तो नहीं होती हमारी। चलो बेटा, देर हो रही है। नहीं मामा, मुझे दादू के पास रहना। मरियम बेटा, जिद नहीं करते ना। चलो, देर हो रही है। शाबाश, पापा इंतजार करोगे। ठीक है अम्मी जान, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बेटा, चलो। आप तो किसी काम से बाहर जा रहे थे? हाँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए वापस आ गया। सबा, मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम जब इस कमरे में ना हुआ करें तो ये कमरा लॉक रहा करें। खैरियत? कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात हुई तो नहीं है, लेकिन हो सकती है।
मसलन? देखो बात यह है कि इस घर में तुम्हारे दोस्त कम है और दुश्मन ज्यादा है। कोई भी किसी भी किस्म की चीज इस कमरे में रख के चला गया तो कोई भी मसला खड़ा हो सकता है। तुम नहीं जानती, इस घर में साजिश की फिजा फैली हुई है। लिहाजा इस कमरे से जब भी जाओ लॉक करके जाना। मैं जा रहा हूं। कौन दोस्त? तो मैं भी नहीं जानती। हाँ, लेकिन एक दफा उन्होंने बातों बातों में फहद की जगह माहम का नाम लिया था। माहम? पुल के उस पार, पुल के उस पार। मैंने तुमसे कहा भी था कि जब तक तुम्हारी सास बीमार है तुम यहाँ मेरे पास आकर रहो। तुम्हें वापस जाने की क्या जरूरत थी? अब भुगतो ये सब। तो क्या करूं माँ? अपना घर पप्पो के हवाले कर दूं मैं, ताकि वो खुद तो यहाँ रहती ही है, अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पे जमा कर लें। आपको पता है कल यहाँ सबा आई अपनी बेटी के साथ और इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे कि उसके बाप दादा का घर हो ये। जानती हैं कल क्या हुआ है? क्यों? कल क्या हुआ? सबा आई अपनी बेटी के साथ और आते ही उसकी बेटी ने मेरा इतना खूबसूरत कीमती वास तोड़ दिया। शदीद गुस्सा आ रहा था मुझे, दिल तो चाह रहा था कि 2 थप्पड़ मारूं मैं उसकी बेटी के मुंह पे। अब आप बताएं कैसे छोड़ दूं मैं अपना घर, किस तरह कर दूं मैं उन लोगों के हवाले? तो क्या अब तुम सारी जिंदगी घर की चौकीदारी करती फिरोगी, कहीं आओ जाओगी नहीं? पता नहीं जीनत आपा का ये ड्रामा कब खत्म होगा। ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ एक बात है, फुप्पो अपनी बीमारी के कितने ही ड्रामे क्यों ना कर लें, लेकिन काम तो मैं सारा उन्हीं से करवाती हूँ। स्पेशली चाय तो वही बनाती है मेरे लिए। और रहा सवाल खाने का, तो अली ऑफिस से खाना खा के आ जाता है, मैं रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देती हूँ। जब वो वापस आता है तो एक एक काम मैं उससे करवाती हूँ। कपड़े भी मेरे वही आयरन करता है मॉम। वैसे ये तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। इन माँ बेटे को दबा कर रखो, यही औकात है इनकी। ऐसे ही होगा मॉम, डोंट यू वरी। भाभी आप बिजी तो नहीं है? हाँ आओ हुमा, मैं बिजी नहीं हूँ। भाभी वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ क्या बात है? कामरान के बारे में। खैरियत तो है ना? भाभी कामरान आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगे। घबराओ नहीं, सही तरह बताओ क्या बात है? भाभी वो घर में होते ही नहीं है, खाना भी घर से बाहर ही खाते, घर पे कोई तवज्जो नहीं देते, खास तौर पे मुझ पे तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कोई खास बात नोट की है तुमने? खास बात ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ उनका कोई दोस्त आया हुआ है बाहर से, सारा वक्त उसी के साथ होते हैं। दोस्त? कौन दोस्त? तो मैं भी नहीं जानती। हाँ, लेकिन एक दफा उन्होंने बातों बातों में फहद की जगह माहम का नाम लिया था। माहम? हाँ, मगर जब मैंने पूछा तो उन्होंने बात गोलमोल कर दी। बताएं मैं क्या करूं? अरे बीवी हो तुम उसकी, उसका मोबाइल फोन चेक किया करो, उसकी कॉल्स पे नजर रखा करो कि किससे बात करता है। भाभी वो हर वक्त अपना फोन अपने साथ रखते हैं, कब चेक करूं? हर वक्त उसके पास होता है तो क्या हुआ? वो बाथरूम नहीं जाता, सोता नहीं है? जब वो सो जाए ना तो उसका मोबाइल चेक करना और फिर मुझे बताना कि माहम कौन है। हाँ, लेकिन उन्होंने अगर उसका नंबर किसी और नाम से सेव किया हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या मुश्किल है? जिस नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल्स हैं तुम वो नंबर नोट कर लेना और मुझे बताना। उसके बाद मैं खुद देख लूंगी कि वो किसका नंबर है। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं।
पता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। अच्छा, अब अपने कमरे में जाओ और बिल्कुल परेशान नहीं होना। नहीं, मुझे तो हर वक्त जीनत की फिक्र लगी रहती है। इस बुढ़ापे में बेचारी ने सारे घर को संभाला हुआ है और वो हिना, अरे खुद तो हिल के तिनका भी नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे कि ये सास ना हो बल्कि घर की मुलाजमा हो। तुमने एक दिन में 15,000 रुपए खर्च कर दिए। 15,000 में आजकल होता क्या है? हाँ, मेरी ये जो ब्रांडेड सैंडल है ना, ये भी 15,000 से ज्यादा की है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे पर्सनल मैटर्स में दखलंदाजी करे या मेरे कपड़ों की इस तरह तलाशी ले। और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कुछ रचना के साथ हुआ है। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस